हेलो गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कार्ब्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, तो कार्ब्स को जिन लोगों को इम्पोर्टेंस पता है वो ठीक है, लेकिन कई लोग अगर हल्के में लेते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इन्हीं चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग हो या नॉर्मल हेल्थ हो या फिर नॉर्मल आपका डेली लाइफ हो, वहाँ पे एनर्जी लेवल कैसे क्या होंगे, कैसे आपकी परफॉर्मेंस हुई, इसमें काफ़ी हद तक रोल रहता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने निकाले हैं। तो इन केस अगर वीडियो में जैसे जो चीज़ें कवर नहीं हो पाती तो मैं पॉइंट्स से कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट होते हैं कार्ब्स। तो देखो, सबसे पहला तो आपको एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप कोई भी खाना खाइए, जनरली वो एक कहीं ना कहीं वो कार्बोहाइड्रेट होता ही है। ठीक है, जैसे नॉर्मल आप खाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट है, या फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस फाइबर हो सकता है, या फिर प्रोटीन वाला भी अगर बात करें तो प्रोटीन भी एज अ एक टाइम पे एज अ कार्ब में कन्वर्ट हो जाता है। फैट भी एज अ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो तीनों जो वो हैं कार्बोस, यानी कि जो तीनों मैक्रोज हैं वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से कनेक्ट, तो आपकी बॉडी एक्चुअली तीनों को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक, पहली चीज़ एनर्जी। दूसरा है कि एक होता है ना सस्टेन्ड एनर्जी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। अब जैसे राइस है या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनसे जो एनर्जी होती है वो आप खाओगे तो कुछ आधे घंटे 1 घंटे तक वो अच्छा सा फील आपको देता है, बट उसके बाद कोई खास जो लॉन्ग टर्म एनर्जी आपको चाहिए नहीं, वो नहीं मिलती। वो उसके लिए क्या करना है, देखिए उसके लिए जो वेजिटेबल्स है या फिर जो फ्रूट्स हो गए, इनमें इतना नहीं रहता, लेकिन जो होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म सस्टेन एनर्जी मिलती है आपको। और जो होल ग्रेन्स हैं, थोड़ी ऐसी चीज़ें जो थोड़ा फाइबर स्टोर करें, तो वो एक थोड़ा लंबे टाइम तक एनर्जी देने के लिए हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होती है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी आपको मिलता जाता है बॉडी से। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि देखो, जो फाइबर्स है या फिर जो कहे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फाइबर्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो ज़रूरी है, लेकिन किस टाइप में आपको चाहिए वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। कि देखिए, जो फास्ट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हो, वो ज़रूरी है। एक्टिविटी लेवल्स डिपेंड्स, बट जैसे जब आपको लंबे टाइम के लिए या फिर आप सोचिए कि आपको थोड़ा लंबे टाइम के लिए एनर्जी कंटिन्यू चाहिए, आपको बीच में नहीं खाना, तो उस टाइम आप कुछ ऐसा खा सकते हो जिसमें आपको फाइबर कंटेंट्स और वैसे वाइटामिन मिनरल्स मिले। तो वहाँ पे देखिए फाइबर्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ना हो, या और अदर फंक्शन को भी, और गट हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है फाइबर। सो एक तरह से आपको ना सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, मतलब कि धीरे धीरे। जैसे कि अगर आप एक सिंपल बहुत टाइम तक अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फिर एक ही कार्बोहाइड्रेट सोर्स यूज़ करोगे, तो क्या होगा कि बॉडी में अदर जो न्यूट्रिएंट्स है या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी आ जाएगी। ठीक, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा ऑटोमेटिक वो। तो सो फाइबर भी आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस में इनबिल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। ठीक, कुछ जैसे कि कुछ विटामिन मिनरल्स और या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए, तभी वो डिज़ोल्व होंगे। और वाटर के लिए, मतलब उसमें आपको वाटर भी चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर बहुत जो है एक कोरिलेशन है, कि मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट लिया है तो आपको एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, तभी वो अच्छे से आपको एनर्जी प्रोड्यूस, और वैसे वैसे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं क्रिएट होएगा। सो वाटर और कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर आपको पता होगा तो ना, उसमें जब भी आप खाना खाते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको कंटिन्यू थोड़ा सा वाटर इंटेक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को बेटर एब्जॉर्ब करती है जब आप पानी आपकी बॉडी में होता है। और 75 to 90 80% आप जो भी कह लो, पानी ही होता है बॉडी में, वो अलग अलग फॉर्म में होता है, लेकिन वाटर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अदर ब्रेन फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है ग्लूकोज और कार्ब्स, आप जो भी कह लो उसको। ठीक है, बहुत कॉग्निटिव फंक्शंस हो गए, बहुत चीज़ें हैं, तो ये चीज़ में आप डिप पे नहीं जाते, इसका थोड़ा एक अलग वो है। तो ये एक पॉइंट है जिसमें ज़रूरी है। मसल रिकवरी की बात करें, देखिए अगर आप वेट ट्रेनिंग करते तो आपको बिल्कुल मालूम होगा कार्बोहाइड्रेट कितना ज़रूरी है। जैसे आप वर्कआउट करोगे
तो उससे पहले भी आपके बॉडी में कार्ब होना चाहिए और कुछ ऐसे कार्ब्स भी होना चाहिए जो आपको क्विक एनर्जी दे सकें। तो उसके लिए जनरली लोग प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं जो भी हाई इंटेंसली ट्रेनिंग में है। तो और जो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप प्री वर्कआउट नहीं लेते तो एक 3 से 4 घंटे पहले वर्कआउट से अच्छा सा एक कोई भी लॉन्ग टर्म चलने वाला, यानी कि जो थोड़ा सा स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद जो भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, आप उसको एज अ फ्यूल, एज अ जिम में प्री वर्कआउट वो यूज़ होगा। ठीक, जो सुबह हो या फिर शाम को, सुबह के लिए जनरली हल्का फुल्का कोई भी नाश्ता कर सकते हो, वो एक ठीक है। और सुबह का मुझे इसलिए ये भी लगता है कि अगर आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हो, उसमें आपको कोई ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपकी पूरी जो आपने नाइट को खाया होता है पूरा बॉडी फुल रहता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन से, सो वो यूज़ हो जाएगा एज ग्लूकोज वर्कआउट में। नेक्स्ट, डिसीज़ प्रिवेंशन। सम स्टडी सजेस्ट दैट डाइट रिच, मतलब कि जो कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो कि हो सकता है कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी, या फिर आप किस टाइप के कार्ब्स खा रहे हो नहीं खा रहे हो, किसी किसी को होता है। बट ऐसे ये कोई ज़्यादा ऐसा वो पॉइंट नहीं है कि आपने बिल्कुल बहुत मतलब कभी कभार खाया नहीं खाया तो ऐसे हो सकता है। लेकिन ये चीज़ कई बार जेनेटिक्स भी होती है कि टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट जैसी डिसीज़ वगैरह, तो ये कुछ वैसा पॉइंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो इन जिस डिसीज़ से कोई अगर निकला है, ठीक है, या फिर किसी को ऐसा लगा है, तो वो चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट आपको कंटिन्यू या फिर टाइम टू टाइम जो है हेल्प करेंगे इस टाइप की डिसीज़ से दूर रहने में। जैसे कि आपको पता होगा सर्टेन विटामिन मिनरल्स अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो कुछ ना कुछ डिसीज़ के लक्षण आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ बॉडी में आपको साइन दिखने लगते हैं। ठीक है, तो या तो वो डॉक्टर से मेडिसिन से जो है वो ठीक होएगा, या तो फिर डाइटिशियन का तो देखो यहाँ पे इंडिया में बहुत कम है, मतलब डाइट से ठीक होते हैं बहुत कम। ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेडिसिन पे रिलाई करते हैं कि ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखिए जो आपका एक तरह से कहो कि जो कार्बोहाइड्रेट है ओवरऑल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप वेट ट्रेनिंग की बात कर लो, आप अगर आप कोई फिटनेस गोल अचीव करना चाह रहे हो, या फिर एथलीट हैं, या फिर तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने पड़ेगा। और अगर आप इस चीज़ में जाना भी चाहते हो थोड़ा सा, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कौन से टाइम पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोज़ करोगे अपना वर्कआउट का टाइम है, तो आप उसके 1 घंटे पहले ऐसा कार्बोहाइड्रेट खाओगे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब धीरे धीरे एनर्जी देगा, तो वहाँ पे वो सही सूटेबल नहीं है। और जो आपको इंटेंस करना है तो फिर बिल्कुल आप वहाँ पे फास्ट कार्बोहाइड्रेट या फिर प्री वर्कआउट ऐड कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कार्बोहाइड्रेट ओनली प्राइमरी सोर्स है अभी एनर्जी का, इसके बाद जो फैट और प्रोटीन आता है वो बाद में यूज़ होता है, बट प्राइमरी सोर्स तो अभी फैट ही है, वो सॉरी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और स्टडी करिए, थोड़ा सा और समझिए। आई होप का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। और इन चीज़ों को लेके और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे जाइए और वॉच करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।